बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक सन्यासी रहा करते थे। उस जंगल के पास ही एक गांव था। जब गांववासी अपने गांव से दूसरे गांव जाते तो उन्हें जंगल से होकर ही गुजरना पड़ता। उस जंगल में बड़े भयावह जंगली जानवर और जहरीले सांप रहते। रास्ते में ही सन्यासी जी की कुटिया भी पड़ती थी। लोग उनसे आशीर्वाद लेने जाते और कभी कभी रात पड़ने पर उनकी कुटिया में ही सो रहते। यह मान्यता थी कि कोई भी भयावह जानवर कुटिया के पास भी ना आता। वह सिद्ध सन्यासी थे, परंतु कभी भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन ना करते और भिक्षा द्वारा लिया हुआ अन्न ही ग्रहण करते। उसी गांव में एक चोर रहता था। वह आसपास के गांव में चोरी किया करता। एक दिन चोर चोरी करते भागते हुए जंगल में छिपने के लिए आ पहुंचा। उसने सोचा, चुराया हुआ धन यदि सन्यासी जी की कुटिया के पास ही छिपा दिया जाए तो किसी को भी शक ना होगा। यह सोचकर वह सन्यासी जी की कुटिया के पास ही धन छुपाकर जाने को हुआ। तभी उसने सुना दो गांववासी आपस में बातें कर रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने लगा। एक बोला, मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है, बचने की भी कोई उम्मीद नहीं। बड़े वैद्य जी को दिखाया था। उन्होंने कहा, कोई भी दवा काम नहीं करेगी, बस प्रार्थना करो, दुआ ही बचा सकती है। जवान लड़का है, अभी अभी शादी हुई है, बस प्रार्थना करने ही आया हूं, अब इन्हीं का सहारा है। तुम चिंता ना करो, यह सिद्ध सन्यासी हैं, इनके पास बहुत सिद्धियां हैं। चाहे तो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर दें और चाहे तो सोने चांदी के अंबार लगा दें। जंगल के भयावह जानवर भी उनके सामने बकरी के समान हो जाते हैं। उन पर पूरा विश्वास करके उनका आशीर्वाद लो, भगवान भली करेंगे। उस चोर ने सोचा कि यदि यह ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं जो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं और धन के अंबार लगा सकते हैं, तो क्यों ना इनकी सिद्धियां ही चोरी कर लूं। चोर ने सोचा, सिद्धियां कोई वस्तु के समान होती हैं। अगले दिन जब स्वामी जी भिक्षा मांगने गए तो वह चोर उनकी कुटिया में घुस गया। उसने कुटिया का हर कोना छान मारा, परंतु सिद्धियां ना मिली। वह निराश होकर वहां से चल दिया। उसने ठान लिया कि सिद्धियां तो हासिल करके ही रहूंगा, क्यों ना मैं स्वामी जी का सेवक या शिष्य बन के ही उनके साथ रहूं। जिस दिन भी सिद्धियां मिल जाएंगी, बस उसी दिन चुराकर भाग जाऊंगा। वह उनके आश्रम पहुंचा और उनसे विनय करने लगा कि उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। स्वामी जी कभी किसी को शिष्य न बनाते थे, परंतु वह जान गए कि यह मेरी सिद्धियां चोरी करने के लिए आया है। वह मन ही मन हंसे और उसे शिष्य बनाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा, चोर तो है परंतु भोला है। समय गुजरने लगा। वह तन मन से उनकी सेवा करता। सुबह 3 बजे स्वामी जी के साथ उठता, नहा धोकर ध्यान में बैठता। स्वामी जी और अपने लिए खाना भी बनाया करता, भिक्षा मांग कर लाता और कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। जब स्वामी जी सोते तो वह जाग जाग कर कुटिया में सिद्धियां ढूंढता, परंतु सिद्धियां होती तो मिलती ना। वह बहुत परेशान हो गया।
2 वर्ष और बीत गए। एक दिन उसने स्वामी जी से पूछा कि मुझे डर है कि कहीं कोई आपकी सिद्धियां ना चुरा ले, तो आप मुझे बताएं कि आप सिद्धियां कहाँ रखते हैं। स्वामी जी तो सब जानते थे। उसका मकसद भांपकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, सिद्धियां ऐसी जगह रखी हैं जहां से कोई चोर नहीं चुरा सकता। मैं इन सिद्धियों के बारे में केवल उसी को बताऊंगा जो मेरी 3 शर्तें मानेगा। स्वामी जी ने कहा। चोर से खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। उसने कहा, मैं सभी 3 शर्त पूरी करने को तैयार हूं। तो सुनो, मेरी पहली शर्त है शुद्ध आचरण, मांस मदिरा का पूर्ण त्याग, मन से भी त्याग। क्या तुम कर पाओगे? स्वामी जी ने पूछा। चोर तो घबरा गया। वह तो मौका पाते ही मांस और मदिरा की ताक में रहता था। फिर भी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वामी जी उसकी दशा भांप गए और बोले, ईश्वर ने तुम्हें 2 शक्तियां दी हैं। पहली है सद्विचार और दूसरी है प्रबल इच्छा शक्ति। इन दोनों के बल से तुम सब बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हो। चोर तो सुनकर बहुत खुश हुआ। और जब तुम ऐसा कर लोगे तो मेरे पास आकर दूसरी शर्त भी जान लेना। स्वामी जी ऐसा कहकर चले गए। कुछ ही दिन में इच्छा शक्ति के बल से उसने अपनी आदतों पर विजय पा ली और वह फिर स्वामी जी के पास दूसरी शर्त जानने पहुंचा। स्वामी जी तो जैसे उसी इंतजार में बैठे थे। बोले, दूसरी शर्त भी सुन लो। सत्य बोलना, प्रत्येक में ईश्वर के दर्शन करना। क्या यह तुम कर पाओगे? वो झट से बोला, हाँ हाँ स्वामी जी, क्यों नहीं। यह कहकर वह प्रणाम कर अपने सोने के स्थान को चला गया। 5 वर्ष और बीत गए। भिक्षा मांगकर खाना और रोज स्वामी जी संग ध्यान साधना करना और सद्विचार द्वारा उसमें आत्मबल उत्पन्न हो गया। एक दिन स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम तीसरी शर्त जानने नहीं आए? क्या तुम्हें सिद्धियां नहीं चाहिए? वह आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। स्वामी जी बोले, यह शर्त पूरी करते ही मेरे पास आ जाना। मैं जहां सिद्धियां रखी हैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी तीसरी शर्त है सेवा भाव और जनमानस का भला। अब तुम गांव-गांव जाकर प्राणी मात्र की सेवा का प्रण ले लो। उस दिन वह कुछ ना बोला। स्वामी जी का अंतिम आदेश समझकर उनको प्रणाम कर वह आश्रम छोड़कर चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक गांववासी ने बताया कि स्वामी जी मृत्युशैया पर पड़े हैं। यह सुनकर वह भागा हुआ स्वामी जी की कुटिया में पहुंचा तो देखा स्वामी जी लेटे हुए हैं। उन्होंने चोर को अपने पास बुलाया और हंसते हुए कहा, मेरी सारी सिद्धियां तो तुमने चुरा ली, कुछ और चाहिए तो बताओ। कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ संतोष का भाव भी था। वह चोर जो अब सिद्ध महात्मा बन चुका था उनके पांव में गिर गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वह बोला, बस मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने सिर ऊपर उठाकर स्वामी जी की तरफ देखा, पर तब तक स्वामी जी शरीर छोड़कर जा चुके थे। वह घंटों रोता रहा और फिर उठकर
जन सेवा और विश्व कल्याण के लिए चल दिया।